नमस्कार। मैं हूं एआई एंकर ऐश्वर्या और मैं फिर हाजिर हूं एक नामचीन संसदीय क्षेत्र की कहानी लेकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खूबसूरती उसकी झीलों में बसती है। भोपाल को आप झीलों की नगरी कहिए, नवाबों का शहर कहिए या राजा भोज की नगरी, ज़हन में सबसे पहले जो तस्वीर उभर कर आती है वो है यहाँ की हरियाली। लेकिन आज मैं आपको भोपाल की सियासी कहानी बताने जा रही हूँ और यह जान लीजिए कि सियासत के मामले में यह शहर बिल्कुल भी शांत नहीं है। इब्राहिमपुरा और जहांगीराबाद में पटियों पर देर रात तक चलने वाली बहस अक्सर सियासी ही होती है। पहाड़ी इलाके के बीच स्थित होने के बावजूद भोपाल की तासीर गर्म है। कमोबेश यही मिजाज यहाँ की राजनीति का भी है। लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुके भोपाल से कई राजनीतिक सूरमाओं का रिश्ता रहा है। दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक रिटायर्ड मुख्य सचिव यहाँ के सांसद रह चुके हैं। मशहूर क्रिकेटर और नवाब खानदान के वारिस मंसूर अली खान पटौदी से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तक यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, तब भोपाल में लोकसभा की 2 सीटें थी, रायसेन और सीहोर। तब सीहोर सीट से कांग्रेस के सैयद उल्लाह राजमी और रायसेन से कांग्रेस के चतुरनारायण मालवीय ने जीत दर्ज की थी। 1957 में भोपाल लोकसभा क्षेत्र वजूद में आया और कांग्रेस की मैमूना सुल्तान यहाँ की पहली सांसद बनी। 1962 में भी वो यहाँ से जीती। 1967 में पहली बार यहाँ से गैर कांग्रेसी सांसद चुना गया, जब जनसंघ के जेआर जोशी यहाँ से जीते थे। 1967 और 1977 को छोड़ दे तो 1984 तक भोपाल कांग्रेस का गढ़ बना रहा। राम मंदिर आंदोलन के बाद यहाँ की सियासत ने ऐसी पलटी मारी कि 1989 से आज तक कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पाई। पिछले 34 साल में कांग्रेस ने यहाँ हर प्रयोग कर लिए, सेलिब्रिटी कैंडिडेट से लेकर ध्रुवीकरण तक की कोशिश की, लेकिन जीत उससे दूर ही रही है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,57,241 वोटर हैं। इनमें करीब 5.5 लाख मुसलमान हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भोपाल हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना था, तब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे दिग्विजय सिंह को इतने वोट भी नहीं मिले थे। तब दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था। साध्वी प्रज्ञा जहां कट्टर हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल मानी जाती है, वहीं दिग्विजय कांग्रेस का प्रोमुस्लिम चेहरा है। 2019 के चुनाव को साध्वी प्रज्ञा ने धर्मयुद्ध बताया था। उन्होंने दिग्विजय को शैतान तक कह दिया था। ये दरअसल दिग्विजय और आरएसएस के बीच सीधी लड़ाई थी, जिसमें दिग्गी राजा फेल रहे। रोचक यह है कि दिग्विजय से पहले इस सीट पर करीना कपूर के कांग्रेस उम्मीदवार बनने की भी चर्चाएं थी। यदि ऐसा होता तो चुनाव प्रचार में 1991 जैसी रंगीनियत देखने को मिलती। 1991 के चुनाव में बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा के मुकाबले कांग्रेस ने मंसूर अली खान पटौदी को मैदान में उतार दिया था। उनके प्रचार के लिए पत्नी शर्मिला टैगोर के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां आई थी। भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी पटौदी के लिए प्रचार किया था। इसके बावजूद पटौदी जीत नहीं पाए थे। वर्मा ने उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। पिछले 9 चुनावों से भोपाल बीजेपी का ऐसा गढ़ बन चुका है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक उनकी इस इच्छा के बारे में जानते थे। भोपाल में उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके फोटो और नाम के होर्डिंग्स तक लगा दिए थे, पर पार्टी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। आडवाणी की यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। सुषमा स्वराज और उमा भारती भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। उमा तो एक बार भोपाल की सांसद रह भी चुकी है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें हैं। इनमें भोपाल दक्षिण पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, बैरसिया, सीहोर, नरेला और गोविंदपुरा यहाँ की विधानसभा सीटें हैं।
2018 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी और 3 कांग्रेस ने जीती थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम अभी स्पष्ट नहीं हैं। साध्वी प्रज्ञा यहां की मौजूदा सांसद है, लेकिन अपने बयानों के चलते वे लगातार विवादों में रही हैं। सांसद के रूप में उनकी खास उपलब्धि भी नहीं रही है। बीजेपी उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, यह तय नहीं है। देखना यह है कि कांग्रेस किसी राजनेता को अपना उम्मीदवार बनाती है या सेलिब्रिटी पर भरोसा जताती है। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस गढ़ को भेदना आसान नहीं होगा।